अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपका किचन विद अम्मी में। जी तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही आसान किस्म का रबड़ी फालूदा, जो कि आप बहुत ही आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं। जस्ट 1 किलो दूध को आप पका कर आधा किलो करें और आपका रबड़ी दूध बिल्कुल रेडी है। और इतनी आसानी के साथ आप ये रिफ़्रेशिंग फालूदा तैयार कर सकते हैं, जो आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये आप अपना इफ्तारी में बना सकते हैं और ये ईद की दावत में भी आप बना सकते हैं। तो हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे देखिए हमने ले लिया है बाउल रबड़ी फालूदा बनाने के लिए। अब इसमें हम सबसे पहले शामिल करेंगे आइस क्यूब्स। कि जब तक ये ठंडा ना हो तो बिल्कुल मज़ा ही नहीं आता। तो सबसे पहले हमने आइस क्यूब्स, अब इसके अंदर हमने यहाँ पर ली है ये वाली कलर सवैयाँ। इसको हमने बॉयल करके स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लिया था। ये इसमें हम शामिल कर देंगे, साइडों पे अच्छे से फैला देंगे ताकि जो है ना आपकी वो अच्छी सी वो हो, साइडों का जो व्यू है वो अच्छा हो। अब इसमें हम शामिल करेंगे जेली। यहाँ पे हमने 3 कलर की जेली इस्तेमाल करी है। आप जितनी चाहे जेली आपके ऊपर है, आप जितनी चाहे जेली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं आपको बाउल की सर्विंग बता रही हूँ। और अब हम लेंगे रेड जेली। कितना कलरफुल ज़बरदस्त किस्म का ये रबड़ी फालूदा है। अब हम लेंगे यहाँ पे पर्पल जेली। ये कितने ज़बरदस्त कलर्स लग रहे हैं सारे। अब इसमें हम शामिल करेंगे ये रबड़ी दूध हमने तैयार किया है। हमने 1 किलो दूध को पका कर आधा किलो कर लिया। इसमें हमने डाली चीनी और थोड़ा सा इलायची पाउडर। अब यहाँ पे हम शामिल कर लेंगे रबड़ी। ये देखिए, ये हम इसमें शामिल कर लेंगे रबड़ी। ये देखिए कितनी लच्छेदार हमारी ये रबड़ी तैयार हुई है। ये भी हमारी होममेड रबड़ी है। ये भी इंशाल्लाह ताला हम आपको बहुत जल्दी बनाना सिखाएंगे। अब इसमें हम शामिल कर लेंगे जी, यहाँ पर हमने लिया था तुख मलंगा, इसको हमने भिगो दिया था। अब इसमें हम तुख मलंगा शामिल कर लेंगे। ये तकरीबन आधी प्याली हमने इसमें शामिल किया है तुख मलंगा। अब इसमें हम शामिल कर लेंगे खोया। यहाँ पर हमने लिया है, ये देखिए खोया लिया है। इसको आपने इस तरीके से, हमने पहले दूध पकते हुए नहीं शामिल किया, हमें फालूदे में इसका थोड़ा टेक्सचर चाहिए था, इसलिए हमने इसको उसमें शामिल नहीं किया था। अब इसमें इस तरीके से हम ये ड्रिजल कर देंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का यमी सा फील आएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी हम आपको उसकी रेसिपी भी सिखाएंगे। अब इसमें हमने ये होममेड हमारी वनीला आइसक्रीम जो हमने घर में तैयार की है वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसके स्कूप्स डाल लेंगे। सब तरफ हम इसके स्कूप्स रख देंगे ऐसे। जी, हमने वैसे यहाँ पे स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी अपलोड की हुई है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे ड्राई फ्रूट्स। इसके अंदर भी आपकी टोटली अपनी मर्ज़ी है, आप जो भी ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अखरोट और बादाम को स्लाइस कर लिया है। ये इसके ऊपर हम रिजल करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये फालूदा तैयार हुआ है। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे ये सिरप्स। अब इसमें हम शामिल करेंगे, देखिए यहाँ हमने लिया है सबका फेवरेट रूह अफ़ज़ा। इसको अच्छे से हम ये देखें आपने इस तरीके से रिजल कर लेंगे। जब तक रूह अफ़ज़ा फालूदे में शामिल ना करें तो मज़ा ही नहीं आता। साथ में हमने लिया है यहाँ पर ग्रीन सिरप भी। इसको भी अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, टोटली आपके अपने ऊपर है। ये देखिए ये हो गया। अब इसकी हम थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे काजू के साथ। ये देखिए आइसक्रीम के ऊपर इस तरीके से हम यहाँ पर ये काजू लगा देंगे तो बहुत ही यमी किस्म का ये हमारा रबड़ी फालूदा बिल्कुल रेडी है। आप इसको एंजॉय कीजिए, इफ्तारी में बनाइए, ईद में आप ये ईद की दावत में बना सकते हैं। बहुत ही यमी किस्म का हमारा फालूदा बिल्कुल रेडी है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।